सूरह आराफ की चंद आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें बुनियादी तौर पे जो खिताब है वो है फ़िरऔन और आले फ़िरऔन का वाक़या है और उनका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो रवैया था वो है। तो इसको कुरान में ज़िक्र इसलिए किया गया है कि मोमिनो तुम भी देखो कि कहीं पे तुम्हारा अमल के एतबार से कहीं तुम्हारा रवैया भी खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि अपने नबी के अहकाम के ख़िलाफ़ जा रहा है, वगरना कोई मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ बयान करना तो मकसूद नहीं है ना। मकसद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या को या उनका फ़िरऔन का साथ जो मामला था वो बुनियादी तौर पे कुरान में बयान करने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों तुम भी ज़रा गौर करो अपने अमाल पे, कहीं तुम्हारा रवैया भी कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि जिस तरह फ़िरऔन और आले फ़िरऔन का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। ये बुनियादी फ़लसफ़ा ही है, इसको समझिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस्समरात लअल्लहुम यज़क्करून, कि हमने आले फ़िरऔन को कादसाली के अंदर मुब्तला किया और उन्हें हमने फलों के नुकसान से दो चार किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें, नसीहत हासिल करें। क्योंकि बारिशों का बरसाना और फिर उससे ज़मीन को और खेतियों को सरसब्ज़ व शादाब करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। और थोड़ा सा आगे आप चलें, कभी ऐसे भी होता है खेतियां लहलहा रही होती हैं लेकिन तोड़ नहीं चढ़ती हैं, उनको तोड़ चढ़ाना और खैर व आफ़ियत से ज़मींदारों का फलों को उठाना और समेटना ये भी उसकी तौफ़ीक़ और उसकी मेहरबानी के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए बाहर दो सूरत, चाहे बुनियादी तौर पे बारिश ही ना हो या बारिश हो और ज़्यादा बारिश हो और ज़मींदारों का दिल धड़क रहा हो कि अब फसल के साथ पता नहीं होगा क्या, हम समेट पाएंगे या नहीं पाएंगे, बाहर दो सूरत रुजू एक ही ज़ात की तरफ है और वो रुजू इल्लाह है, अल्लाह की ज़ात की तरफ है। आपने देखा होगा आखिरी वक्त में यहाँ पे बहुत सारे ज़मींदार बैठे होंगे, जब गंदम तैयार होती है तो दिल धड़क रहा होता है, या अल्लाह खैर, आंधी आ गई या लबारी हो गई, ऐंड पै गई, सब ख़त्म हो जाएगा। और फिर उस मालिकुल मुल्क के निज़ाम को देखें, मैं वो आयत जो है वो मेरे जहन से निकल रही है, मफहूम मेरे जहन में है, झक्खड़ एक ही है, हवा ये जो अभी चल रही हवा यही है, लेकिन जब बारिश एंड वो गंदम एंड पे होती है, पकने पे होती है, यही हवा उसको पीला कर देती है, उसको पका देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी तासीर इसके अंदर रखी है। एक हफ्ते के अंदर वही हवा चल रही होती है, अभी भी वही चल रही है, गंदम की सीज़न में भी वही चलती है, लेकिन उस हवा के अंदर ये तासीर पैदा करने वाली ज़ात कौन है? वो वहदहु ला शरीक ज़ात है। अगर हवा तो एक ही है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हमने फ़िरऔन और आले फ़िरऔन को इसलिए पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। और अगली बात कुरान ने कही है फ़इज़ा जाअतहुमुल हसना क़ालू लना हाज़िही, जब उनको कोई अच्छाई पहुँचती है, भलाई पहुँचती है, नफ़ा मिलता है तो क्रेडिट खुद लेते हैं, क़ालू लना हाज़ी, क्रेडिट खुद लेते हैं। और इरशाद हुआ वैन तुसिबहुम सय्यतुन, और अगर उन्हें कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई नुकसान, कोई आजमाइश से दो चार होते हैं तो चाहिए ये था कि अपने आमाल का मुहासबा करें, लेकिन ये उठा कर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के ऊपर डाल देते हैं कि ये इनकी वजह से हुआ। ये नहीं, बदफाली वो लेते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, वक्त का वो अजीम नबी कि जिसने उस कौम के लिए क्या कुछ न किया, पानी मांगा पानी दिया, निजात मांगी निजात उनको अल्लाह की ज़ात से लेकर के दी, और फिर कहा कि यार थोड़े से हिम्मत करो, शाम के इलाके के अंदर थोड़ी हिम्मत करो यार, तुम फतह पा जाओगे।
अड़ गए, डट गए, बैठ गए। वो ऐसे नबी के साथ उनका रवैया, इतने अजीम अल्लाह के नबी और रसूल के साथ कौम के रवैये को मुलाहिज़ा कीजिए। ये कुरान ने जो अपने अंदर इस बात को बयान किया है वो यही इसीलिए बयान किया है कि ऐ मुसलमानों, तुम भी देखो कहीं तुम्हारा भी तौर और तरीक़ा और अमल कहीं ऐसा ही तो नहीं है, अपने पाक नबी के साथ तुम्हारा रवैया भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है, नफ़ा मिलता है तो तुम जो है वो क्रेडिट खुद ले जाते हो, और जब जो है कोई तुम्हें दुख और तकलीफ़ पहुंचता है तो फिर तुम उसको किसी और खाते में डाल देते हो। वैन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मम मअहू, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, तुम्हारे जो नसीब की शामत है ना, और ये जो तुम्हारे ये अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है, वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर जानते नहीं हैं। बुनियादी तौर पे इन आयात को दो ज़िमन में मैंने आपके सामने रखा है। एक तो ये है कि किसी भी शख्सियत से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत अजीम शख्सियत है ना, ये तो वक्त के नबी हैं और ऐसे अजीम नबी हैं कि जिनका सबसे ज़्यादा कुरान में तज़किरा आता है। ये तो मामूली शख्सियत नहीं है, लेकिन वैसे भी किसी आम मोमिन बंदे से भी बदफाली लेना कि यार ये मत्थे लगा है अब काम नहीं होगा, यार ये मत्थे लगा है इसने बड़ा गर्क करके रख दिया है, यार इस तरह, ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मैंने आपके सामने तिलावत की है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ना तो बज़ात ख़ुद कोई बीमारी मुतअद्दी होती है जब तक कि अल्लाह का इज़्न और अल्लाह का हुक्म ना हो, और ना ही किसी को कोई बदफाली जो है इसका कोई वो है, और ना ही किसी जानवर से, किसी परिंदे से बदफाली जो है वो लेना वो ठीक है। और फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया वला सफ़रा, और ना ही जो सफ़र के महीने को, या हमारे इलाक़ों में जो 13 तेज़ी का एक जो है वो मशहूर है कि पहले सफ़र के 13 दिन बड़े वो इस तरह होते हैं, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। ये हदीस बड़ी वाज़ेह है और बिल्कुल सही हदीस है। यहाँ कौम एक इतने जलील क़दर नबी के खाते में बदफाली डाल रही है, कितनी जालिम कौम है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौरिद इल्ज़ाम ठहराते जब कोई होता, कोई उनको दुख तकलीफ़ होता। याद रखिए, बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। अगर आप कहीं फेल हो गए तो 3 चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। पहली तो ज़ाहिरी चीज़ है, कहीं आपने कैलकुलेशनें तो गलत नहीं की हैं। मिसाल के तौर पे एक कारोबार को आपने हाथ डाला, आप सिरे से उसको जानते ही नहीं हैं और आपने इकट्ठा उठा करके पैसा उसमें लगा दिया, ज़ाहिरी बात है। अब एक खाते को जानती नहीं, एक काम को जानते ही नहीं, आपकी ज़ाहिरी कैलकुलेशनें गलत हैं। तो अल्लाह ताला ने जो आपको अक्ल सलीम दी थी, इससे काम लेना ये आपकी ज़िम्मेदारी थी। ये तो ज़ाहिरी मामला है। दूसरा, आप फेल हो गए हैं तो आप देखें कि खुदा न खास्ता कहीं अमल के अंदर कहीं कमज़ोरी तो नहीं है, कहीं कोई हमारा कोई ऐसा अमल जो मेरे रब को इतना नापसंद हो कि हमने कदम आगे उठाया है और हम पीछे आए हैं, कहीं ये तो नहीं है। और पुराने लोग जो हैं वो बेहतर जानते हैं, अब तो थोड़ा मॉडरेट खाता आ गया। वो रियाजी का सवाल हल करते होते थे और फिर जो है अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाती थी फिर पड़ताल करते थे कि गलत कहाँ से हुआ है। वो फिर चलते वो यहाँ से गलती हुई है जी, यहाँ से गलती हुई है, वो पड़ताल के अंदर आ जाता था। इसी पड़ताल को अगर आप तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में लेकर के आते हैं तो आप मुहासबा नफ्स कहते हैं। तसव्वुफ़ में आप इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो आप इसको मुहासबा नफ्स कहते हैं। अपने नफ्स का मुहासबा कि मुझे ठोकर लगी है, मुझे नुकसान पहुंचा है, मुझे ये काम हो गया है, तो इसके पीछे कहीं मेरे अमाल की कोई वो तो नहीं है खुदा ना खास्ता। इसके ऊपर भी आपका बस है, ज़ाहिरी कैलकुलेशनों पे भी आपका बस है, अमाल के मुहासबे के ऊपर भी आपका वो है। तीसरी चीज़, उस पर आपकी कुदरत नहीं है और वो है तकदीर इलाही।
तकदीर इलाही के ऊपर आपका बस नहीं है, मेरा बस नहीं है, होगा वो जो मंजूर खुदा होगा। अगर मेरे रब ने, हाँ उसमें भी कोशिश होती है तकदीर की। फिर आगे अगर आप मज़ीद जो है, मैं आपको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, डेप्थ में नहीं लेके जाना चाहता। तकदीर का मामला भी जब आता है तो उसमें भी मेहनत, कोशिश, तिलावत, वजीफ़े, सजदे, तौबा, इस्तिग़फ़ार, ये सारी वो बुनियादी चीज़ें होती हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को दावत दे रही होती हैं, ये भी आपके ज़िम्मे है। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भी ये काम नहीं हुआ है तो इसको मेरे रब की मशीयत के ऊपर छोड़ दें, वो बेहतर जानता है। और कुरान में ख़ुद अल्लाह ताला ने इरशाद किया, मुमकिन है आप एक चीज़ को पसंद कर रहे हो वो आपके हक़ में बेहतर ना हो, मुमकिन है आप एक चीज़ को नापसंद कर रहे हो वो आपके हक़ में बेहतर हो। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, तुम्हें अपने खैर और शर के हवाले से उस तरह आगाही नहीं है। देखिए ना, मैं बेटियों वाला हूँ, आप बेटियों वाले हैं, हम ज़ाहिरी सारे तकाज़े पूरे करते हैं। जब रिश्ते की बात आती है मेहनत भी करते हैं। देखिए ना, एक बंदा जो अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, जवान करता है, उसके हुकूक अदा करता है, खुदा न खास्ता उसके घर में कोई मसला बन जाता है तो अल्लाह की तकदीर थी, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी जो पहली जो बातें मैंने आपकी गोश गुजार की हैं, ये तो मैंने एक मिसाल दी है, वैसे एक आम मिसाल दी है। कोई ज़िंदगी का कोई शोबा ले ले, ज़िंदगी का कोई शोबा ले ले, उसके अंदर यही कानून अप्लाई होगा, उसके अंदर यही कानून लागू होगा कि पहले ज़ाहिरी कैलकुलेशन करें, मुहासबा नफ्स करें, अगर खुदा न खास्ता गड़बड़ हो रही है, और अगर फिर भी नहीं है फिर जो है वो फिर तकदीर के हवाले करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है वो मेहरबानी फरमाने वाली है। मुमकिन है कि जो अल्लाह ने आपसे लिया है उससे आपको बेहतर जो है वो मेहरबानी फरमा दे। बरादरान इस्लाम, इससे एक और बात मेरे जहन में आ रही है, वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग शिकवा और शिकायत के ऊपर उतर आते हैं। ज़रा सा कोई मामला हुआ, सेहत के हवाले से हुआ, माली हवाले से हुआ, और अक्सर माली हवाले से तो ये पोजीशन होती है कि एक बंदे के पास बैंक बैलेंस पड़ा है, लेकिन वो जो उसका मंथली का रेवेन्यू आ रहा है, जो मंथली का उसका सिस्टम और सर्कल है, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, ऊपर नीचे हुआ है, तो बंदा अपने पाँव से हिल जाता है कि बस मारे गए, कुट्टे गए, नुकसान हो गया। उसको ये मालूम नहीं है कि भाई अब भी जो नुकसान हुआ है वो तेरे नफ़े में नुकसान हुआ है, बेसिक जो आपका सरमाया उसमें तो नुकसान नहीं हुआ, मूड़ी तो नहीं गई है। लेकिन इसके बावजूद शिकवा और शिकायत, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़लीलुम मिन इबादी शुकूर, मेरे बंदों में शुक्र अदा करने वाले कम हैं, बहुत कम है जो शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और मजमूई तौर पे देखें कि मजमूई तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों को हज़ारों से बेहतर रखा है। जब हज़ारों से बेहतर रखा है तो बाहर सूरत उसका शुक्र लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है। बरादरान इस्लाम, ये वो कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिस कौम की निजात के लिए, जिस कौम को उसका ज़ाती इलाका वापस दिलाने के लिए, जिस कौम को फ़िरऔन और आले फ़िरऔन से निजात दिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कुछ न किया। लेकिन कौम ने जब कोई क्रेडिट लेने की बारी आई तो क्रेडिट खुद लिया, और जब खुदा न खास्ता किसी मुसीबत से दो चार हुए तो उठा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के खाते में डाल दिया। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, फ़िरऔन और फ़िरौनियत ये सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक नहीं रही है। ये फ़िरऔन और फ़िरौनियत कराची से, मैं तो चूँकि अपने मुल्क की बात करूँ, कराची से खैबर तक हर इलाके में एक छोटा मोटा फ़िरऔन बैठा हुआ है। लोग ज़ाहिरी तवाफ़ न करते होंगे लेकिन दिल से उसका तवाफ़ करते हैं, उसके गुण भी गाते हैं, उसके नारे भी मारते हैं, आटो बच्चों का शोर भी होता है। लोगों को पता होता है ये जालिम है, ये जाबिर है, ये गुंडा है, ये डकैत है, ये लोगों का हक़ खाने वाला है। लेकिन वो फ़िरऔन जो है वो फ़िरौनियत मुसल्लत करके बैठा हुआ है और लोग उसके जो है वो गिरद तवाफ़ कर रहे हैं। अब देख लें, क्या हर इलाके में कब्ज़ा माफिया नहीं है? क्या हर इलाके में गुंडे और डकैत और उनकी पुष्टपनाही करने वाले नहीं हैं? हर इलाके में देख लें, सियासी जमातें और मामला हर जगह पे बैठे।
एक नुक्ता नज़र है और एक मतमा नज़र है, और वो ये है। तो ये फ़िरौनियत एक सिफत है। और याद रखिए, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो दोनों जमातों को लोगों ने कबूल किया हुआ है और अवाम ने कबूल किया हुआ है, चाहे वो दावत इस्लामी हो या चाहे वो तबलीगी जमात हो, बहुत मादरत से मेरा कतन तनकीद मकसूद नहीं है, लेकिन इस्लाही हवाले से दोनों जमातों को जो अवाम ने कबूल किया है वो इस वजह से कबूल किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ तामुरून बिल मारूफ़ के ऊपर अमल है। मैं आपको नमाज की दावत दूंगा, आप कोई रद्द अमल नहीं देंगे। मैं आपको दाढ़ी रखने की दावत दूंगा, कोई रद्द अमल नहीं देंगे। मैं आपको पगड़ी की दावत दूंगा, कोई रद्द अमल नहीं देंगे। जब मैं आपका हाथ रोकूंगा कि ये जुल्म है, ये जबर है, ये सितम है, आप इससे बाज आओ, फ़ौरन रद्द अमल आएगा, फ़ौरन रद्द अमल आएगा। चाहिए तो ये था कि कोई फ़िरौन जब किसी इलाके में उठता है तो आप पहले ही आप उसका हाथ रोक लें, ख़बरदार जो किसी गरीब का हक़ खाया, किसी यतीम का हक़ खाया, किसी बेवा का हक़ खाया। लेकिन ऐसा नहीं है। और याद रखिए, अगर ऐसा नहीं है तो 50% तक आपने पर्चा हल किया है, क्योंकि 100% दो बातों के ऊपर है। तामुरून बिल मारूफ़ तनहौना अनिल मुनकर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का जो सेहरा हमारे सरों पे सजा है, इसमें 100 नंबर है, 50 नंबर तामुरून बिल मारूफ़ के हैं और 50 नंबर तनहौना अनिल मुनकर के हैं। तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, और बुराई से रोकना और अल्लाह ज़ाला की ज़ात की तरफ और अल्लाह के अहकामात की तरफ बुलाने के लिए भी मैं ये इसलिए बात आपकी समा खराशी कर रहा हूँ माज़रत से। 3 स्टेप्स हैं। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। आप देखें, पहले आप हिकमत के साथ जो है वो अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं, मौइज़ा हसना से नसीहत करें, जादिलहुम बिल्लती, फिर तीसरा स्टेप आता है। फिर अगर यहाँ पे भी कोई नहीं रुकता है, फिर चौथा स्टेप आता है जिसको कहा गया है मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। फिर उसमें भी 3 स्टेप्स हैं, और वो तीनों के आवाम के लिए क्या है, हुक्मरानों के लिए क्या है, बाइख्तियार लोगों के लिए क्या है, वो तफसील है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मेरे बस में है मैं करूँ, जो आपके बस में है आप करें। और फ़िरौन और फ़िरौनियत और यजीद और यजीदियत ये एक नज़रिया है और ये पनप रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि बस शख्सियात थी और गई तो गई, ये नज़रिया है और ये एक पूरा ये चलेगा। इसलिए अरबी का एक मक़ूला है, लिकुल्ल फ़िरऔन मूसा, हर फ़िरऔन के लिए अल्लाह ताला मूसा पैदा कर देता है, लेकिन वो जितना जुल्म के ख़िलाफ़ बंदा देर से उठता है इतना उसको ज़्यादा फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। तो बरादरान इस्लाम, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कि बहैसियत मुसलमान, ये मुसलमान को ज़हन में रखना चाहिए, ला अदवा वला तैरता वला हामता वला सफ़रा। बजाते ख़ुद कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं। बात दूसरी तरफ इससे बात चली थी बदफाली से, और फिर चूँकि फ़िरौन और आले फ़िरौन का तज़किरा आया, कोई बीमारी बजाते ख़ुद मुतअद्दी नहीं है। कोई किसी से बदशगुनी लेना ये ठीक नहीं है, कोई किसी परिंदे से बदशगुनी लेना, किसी जानवर से बदशगुनी लेना, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और सफ़र के हवाले से, सफ़र के महीने के हवाले से जो तवहुमात हैं और जो खराफात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। निज़ाम वो मालिकुल मुल्क चला रहा है, वो कादिर है, वो क़य्यूम है और वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस दीन के ऊपर साबित कदमी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात हमें अपने पाक नबी के सदक़े अमाल सालिहा की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन।